हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लखनीत कंट्रोवर्सी अब हो चुकी है स्टॉप। लखन ने अपने मम्मी पापा से जाके बात कर ली है और जो भी दिक्कतें हैं उनको उनके साथ में बैठ के बात की है। और लखन ने बताया अपनी साइड की स्टोरी कि ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी, क्योंकि हर फैमिली में कुछ ना कुछ कहा सुनी अटपट चलती ही रहती है। लेकिन ये 10-15 दिन के अंदर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी कैसे बढ़ गई, क्योंकि आधी जो पब्लिक थी वो थी भम्मू की साइड में और आधी पब्लिक थी लखन के साइड में। तो आखिर इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई, लखन ने इसके बारे में बताया है कि भाई जब मैं यूएस ट्रिप पे अपनी जा रहा था तो मैं पाई से मिल के गया था। भम्मू उस टाइम सोई हुई थी तो मैं उनसे नहीं मिल पाया था, लेकिन मैंने अपने पापा से मिल के उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद मैं अपनी ट्रिप के लिए निकल गया, लेकिन फिर मैं वहाँ जाके मेरी बात नहीं हो पाई 1-2 दिन तक, क्योंकि टाइम शेड्यूल की वजह से। फिर उसके बाद जब मैं देख रहा हूँ कि लोग मेरे पास मैसेज भेज रहे हैं कि आपके पापा इस तरीके से बोल रहे हैं, जो कुछ बहुत ज़्यादा अपशब्द थे कि भाई लखन मेरा बेटा नहीं है, उसका सर्वनाश हो जाए और वो तो मेरे पेशाब की पैदाइश है। इस तरीके के कमेंट्स जब मैंने देखे तो मुझे लगा कि भाई ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मैं तो यहाँ हूँ और मैं तो जब आ रहा था तब भी उनसे मिल के आया हूँ, तो ये सब कुछ क्या चल रहा है। मैं एकदम से देख के अचंभा रह गया कि भाई ये सब कुछ हो क्या रहा है। और पापा की वो बात चल रही थी, कुछ लोगों से जो कमेंट्स में उससे बात कर रहे थे, पापा उनको जवाब दे रहे थे। फिर जब मैं यहाँ वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी फैमिली जा रखी है मुंबई, मतलब मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई जा रखे हैं मुंबई। वहाँ जाके कुछ वीडियो में मैं देखता हूँ तो मेरे मतलब बहुत ही मुझे अजीब लगता है कि जिन लोगों से मेरे साथ बन नहीं रही थी, मेरी कहे तो दुश्मन भी कह सकते हैं, भाई जिन लोगों से मेरी बन नहीं रही थी, विवेक और खुशी, उनकी फैमिली के साथ मेरे मम्मी पापा वहाँ बैठे हुए थे, उनसे मिलने गए थे और वहाँ मेरा मजाक बनाया जा रहा था, मुझ पर टोन कसी जा रही थी। इसे देख के मेरा और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया और मेरे पे गलत गलत एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि भाई ये फेक पेजेस बनवा के यही कमेंट्स करता है, यही अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है। तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे देखता हूँ कि नीतू के लिए कुछ गंदे पेजेस बने हुए हैं जिसमें नीतू की पिक्चर का भी यूज़ हो रखा है। बहुत ही गंदी सी पिक्चर बना के उन्होंने डीपी किसी ने लगा रखी थी। फिर मुझे एक्शन लेना पड़ा कि मैंने उसकी कंप्लेन की और उसके बाद ये चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती चली गई, क्योंकि जब कोई बाहर वाला आ जाता है ना तो चीज़ें कभी सुधर नहीं सकती हैं बाहर ही। उसके बाद कभी कार वाली बात आती है, कभी किसी चीज़ की बात आती है। तो इतनी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ चुकी थी और उसकी वजह से मैं रात रात भर सो नहीं पा रहा था। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि सुबह उठता था, देखता था कि आज मेरे ऊपर क्या एलिगेशन लगेंगे, क्योंकि जो बाहर वाला इंसान है वो ही मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि ये ऐसा है, ये वैसा है। तो मैं रोज़ दिन देखता था कि आज मेरे ऊपर कौन से इल्ज़ाम मेरे पे लगने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी जो पब्लिक है वो इस नेगेटिविटी को देखे, क्योंकि बहुत हो चुका था। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लोग अब मेरा साथ छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई तुमने तो कहा था कि ये सब कुछ नहीं होगा। तो मैंने अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात की है, तो मैं अभी एक थोड़ा ये दूरी बना ली है कि भाई आप थोड़ा दूर रहोगे तो आपको भी थोड़ी मतलब रियलाइज़ होगी अपनी गलती, और मैं थोड़ा दूर रहूँगा तो मुझे भी मेरी गलतियाँ रियलाइज़ होगी। लेकिन इस तरीके से इल्ज़ाम लगा के ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा था मेरे मम्मी पापा भी बहुत परेशान चल रहे थे और हम लोग भी परेशान चल रहे थे, क्योंकि जो अपना काम है वो हो ही नहीं पा रहा था। दिमाग में यही टेंशन चल रही थी, नेगेटिविटी को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी और मैं नहीं चाहता था कि ये और ज़्यादा बढ़ती चली जाए। क्योंकि जो फेक पेजेस बने हैं उनके लिए तो मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पीछे हट रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने उसमें मेरा साथ दिया है। बहुत सारे लोग मेरे साथ वहाँ पर भी आए और बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया है, तो उसको तो पुलिस है ही, वो एक्शन लेगी ही। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, मैं इसको अपनी शारीरिक और मानसिक शांति के बिहाव पे ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और इस कंट्रोवर्सी को मैं बढ़ाना नहीं चाहता था।